गौरी नंदन गणेश की जय। सकट माता की जय। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। वे विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के देवता माने गए हैं। हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यदि कोई चतुर्थी मंगलवार के दिन आती है तो उसे अंगारक चतुर्थी कहा जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को तिलकुटा चतुर्थी, सकट चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसे वर्ष भर में आने वाली सभी संकष्टी चतुर्थियों में सर्वोत्तम माना गया है। अंगारकी चतुर्थी का महत्व पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं दोनों में मिलता है। इस दिन व्रत करने से और भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन उपवास और पूजन करने से विघ्न, संकट और रोग दूर होते हैं। मनुष्य को बुद्धि, बल और सफलता मिलती है। संतान सुख, स्वास्थ्य और कार्य सिद्धि होती है। मंगलवार के दिन चतुर्थी होने के कारण मंगल ग्रह से संबंधित दोष भी दूर हो सकते हैं। आइए सकट चौथ के व्रत की विधि जान लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान को साफ कर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अंगारकी चतुर्थी का व्रत विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। गणेश जी को सिंदूर, दुर्वा, लाल फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। हाथ में तिल लेकर कथा सुननी चाहिए। गणेश स्तोत्र का पाठ करें। धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। तिलकुट गुड़ का भोग लगाएं। रात्रि में चंद्रोदय होने पर जल, चावल, पुष्प, दूध अर्पित करें। आइए अब अंगारकी चौथ की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। अंगारक नाम के ऋषि भगवान गणेश जी के परम भगत थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या कर भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया। एक दिन चतुर्थी मंगलवार के दिन आई। जब अंगारक ऋषि ने गणेश भगवान का पूजन किया तो गणेश जी उनसे प्रसन्न होकर वरदान देने आए। अंगारक ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस दिन को आपका विशेष दिन घोषित करें, ताकि जो भी व्यक्ति इस दिन आपका पूजन और व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान गणेश जी ने वरदान दिया, आज से यह तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाएगा। इस दिन मेरा व्रत और पूजन करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसे अखंड सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आइए अब सकट माता की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में जेठानी और देवरानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब। देवरानी भगवान गणेश की भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर अपना घर गुजारा चला रहा था और अक्सर बीमार ही रहता था। वही देवरानी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी। वो उसके घर झाड़ू पोछा इत्यादि काम किया करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दिया करती थी। बस इस तरह देवरानी का घर चल रहा था। इसी बीच माघ महीने की तिलकुटा चौथ का समय आ गया। देवरानी ने व्रत किया। बाजार से 5 आने का गुड़ और तिल लाके उसका तिलकुटा बनाया और छींके में रख दिया। भगवान श्री गणेश की तिल चौथ की कहानी सुनी और सोचा कि अब चांद निकलने पर सबसे पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कोई आहार करूंगी। वह कथा सुनने के लिए जेठानी के घर चली गई। वहां खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को कहने लगी, बच्चों चलो आओ, खाना खा लो। बच्चे बोले, नहीं, आज माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब तक वो नहीं खाएगी हम भी नहीं खाएंगे। बच्चे जिद करने लगे थे। फिर उसने जेठ जी से कहा तो उन्होंने भी यही कह दिया, मैं अकेला कैसे खाऊं, अब तो सब साथ में ही खाना खाएंगे जब चांद निकलेगा। और तब जेठानी भी वहां आ गई और कहने लगी, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं। एक काम कर, तू कल सुबह आके बचा हुआ खाना खा लेना। वहां देवरानी के घर सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, आज तो कुछ अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। देवरानी का पति और उसके बच्चे बड़ी आतुरता से देवरानी के आने का इंतजार कर रहे थे। अब देवरानी आई और उसने सारी बात बताई। तब बच्चे बहुत निराश हुए
और कहते हुए रोने लगे कि आज तो पकवान तो दूर, हमें रोटी तक खाने को नहीं मिली। वही देवरानी का पति भी उस पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि इतना काम करने पर भी तुम 2 वक्त की रोटी नहीं बना सकती, तो तुम क्या करती हो। और गुस्से में आके उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने की धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूटकर गिर गया तो और 2 पाटे मारे। वह बेचारी बिना कुछ कहे रोते रोते भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए बस जल ग्रहण करके सो गई। उस रात भगवान गणेश उसके सपने में आए और बोले, धोव ने मारी, पाटे मारे, अब सो रही है या जाग रही है। रोते रोते वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, मैं क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी मुझे रोज बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं है। मेरे घर में सब भूखे सोए हुए हैं, बस उस छीके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही है, जाओ और खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी फिर बोले, धोव ने मारी, पाटे मारे, अब मुझे निमटाई लगी है। क्या निमटे, कहाँ निमटे। वह बोली, ये रहा मेरा घर, जहाँ जी चाहे वहां निमट लो। तब गणेश जी छोटे बच्चे की आवाज में बोले, अब कहाँ पहुंचूं। नींद में मगन देवरानी को गुस्सा आने लगा। वह कहने लगी, मुझे तंग किए जा रहे हो, यहाँ मेरे सिर पर पहुंचो, और कहाँ पहुंचोगे। अब सुबह हुई और देवरानी और सभी घर के देखकर चौंक गए। उन्होंने देखा कि सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। गणेश जी जहां जहां अपना हाथ पहुंच कर गए थे, वहां हीरे की टिक्की और बिंदी से जगमगा रहा था। देवरानी उस दिन जेठानी के घर काम करने नहीं गई थी। बहुत देर हो गई थी। देवरानी का कोई अता पता नहीं था। जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल शायद मैंने देवरानी को खाना नहीं दिया, इसलिए वो बुरा मान गई होगी। बच्चे देवरानी के घर पहुंचे और आवाज देने लगे, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है। अब देवरानी कहने लगी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में सब कुछ है, गणेश जी की कृपा हुई है। बच्चों ने घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई और कहने लगे, चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। बच्चों की बात सुनकर जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर आई और सब देखकर चौंक गई। बड़े अचरज से पूछने लगी, अरे ये तो बता, ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने भोले मन से उसे रात की सारी बात बता डाली। लालच के मारे देवरानी की बात सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी, सुनो, मुझे इस कपड़े धोने की धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, हे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रही हो, मैंने आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं इस धोवन और पाटे से तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वो अपने पति की आगे जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे पीटना पड़ा। उसने रात को सोने से पहले ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और उसे छीके पर रख दिया और विनायक गणेश जी का ध्यान करके सो गई। उस रात भगवान गणेश जी उसके स्वप्न में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बड़े अहंकार से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो आपको सूखे तिल का कूटा खिलाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रखा हुआ है। यही नहीं, साथ में मैंने फल और मेवे भी रखे हुए हैं, आपको जो मन करे वो खाओ। अब बाल रूप गणेश जी ने कहा, अब मैं निपटू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के घर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो ये कंचन महल है, आपको जहाँ निपटना है वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, अब पोछू कहाँ। तब जेठानी बोली, मेरे ललाट पर एक बड़ी सी बिंदी लगा कर पोंछ लो। धन की लालची जेठानी पूरी रात सुबह के इंतजार में खोई रही। उसे लग रहा था मेरा भी घर हीरे मोतियों से भर जाएगा। अब वो सुबह जल्दी उठ गई और अपना घर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका घर हीरे जवाहरात से नहीं बल्कि गंदगी से भरा हुआ था। चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। उसके सिर पर हीरे की बिंदी की जगह गंदगी बिखरी हुई थी। पूरा घर बदबू मार रहा था। वो चक्कर खाकर गिर गई और भगवान गणेश जी को कहने लगी, हे गणेश महाराज जी, ये आपने क्या कर दिया, मुझसे रूठे हो और उस निर्धन देवरानी पर बरस पड़े हो। अब जेठानी गुस्से में अपने घर की सफाई करने में जुट गई, लेकिन वो जितना साफ करने की कोशिश करती घर उतना ही गंदा हो रहा था।
जब जेठानी के पति ने यह सब देखा तो वो भी उस पर गुस्सा हुआ और बोला, लालची औरत, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। और वो गुस्से में आकर वहां से चला गया। अब जेठानी परेशान हो गई और उसने सकट माता से ही मदद करने की विनती करने लगी। गणेश जी वहां प्रकट हुए और कहने लगे, अपनी गरीब देवरानी से तुझे जलन हो रही थी, यही उसी का फल है। अब जब तू अपने घर में धन में से आधा धन उसे सौंप देगी, तब जाके यह साफ होगा। अब लालची जेठानी ने अपना आधा धन देवरानी में बांट दिया, लेकिन उसके चूल्हे के नीचे कीमती मोहरों की एक हांडी गड़ी हुई थी। उसने सोचा, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता है, इसे मैं यही रहने देती हूँ। उसने वो हांडी नहीं बांटी। अब वो फिर से गणेश जी से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, अब ये सब अपना बिखराव समेट लो। अब गणेश जी बोले, हे लालची औरत, अपने चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी में से लेकर जो तूने ताक पर रखी हुई है, 2 सुई के भी 2 हिस्से कर, तब जाके यह माया मैं समेटूंगा। अब जेठानी ने हार मानकर चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई हांडी और ताक पर रखी हुई 2 सुई भी आधी बांट दी। इस प्रकार गणेश जी ने अपने बाल स्वरूप में आके जेठानी को सबक सिखाया। हे गणेश, जैसी जेठानी के साथ बनी ऐसी किसी के साथ ना बने, और जैसा घर बार भगवान गणेश की कृपा से देवरानी का भरा, ऐसा सबका भरे। जय गणेश महाराज की जय, सकट माता की जय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।